Hello everyone, myself अंजलि। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल यू एंड बायोलॉजी। इस चैनल में आपको बायो से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। एंड अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप लर्निंग। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉलिनेशन। पोलिनेशन, फर्स्टली पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंड यहाँ पे जो हमारी पहली लाइन लिखी है कि पोलिनेशन इज़ अ मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या है कि यानी कि जो हमने बोला कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है। पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेट है। कहाँ पे हो रहा है? स्टिग्मा पे हो रहा है। स्टिग्मा क्या है? फीमेल है, फीमेल पार्ट है। लेकिन जो फीमेल गैमेट क्या है वो एम्ब्रियोसैक, मेनली उसका ट्रांसफ़र एम्ब्रियोसैक तक होता है। तो दोनों के दोनों नॉन मोटाइल हैं, दोनों के दोनों नॉन मोटाइल हैं, यानी कि उनको अब कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ ना कुछ वहाँ तक अचीव करने के लिए उनको कुछ ना कुछ चाहिए। दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। यानी कि ऑब्जेक्टिव यहाँ पे किसको बोल रहे हैं? पोलिनेशन को बोल रहे हैं। मेनली जो पोलिनेशन होता है वो एक मैकेनिज़्म है जिसके अंदर, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि द मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स शेड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल इज़ नोन एज पोलिनेशन। ठीक है, मेनली पोलिनेशन जो है डिपेंड करता है कि हमें डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन। तीन तरह का होता है वो, ऑटोगैमी, जेटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। तो मेनली ऑटोगैमी जिसको हम सेम फ्लावर में यानी कि सेल्फ पोलिनेशन भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, पोलिनेशन अचीव किया जाता है विद इन द सेम फ्लावर के अंदर एंड सेम प्लांट के अंदर हमें पोलिनेशन देखने को मिलता है। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर एंड सेम प्लांट। तो इसका हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि पी के अंदर दे सकते हैं। लेकिन जो कंप्लीट ऑटोगैमी है वो रेयर होती है। किसके अंदर रेयर होगी? जो बेसिकली ओपन और एक्सपोज फ्लावर्स होते हैं। मेनली फ्लावर्स दो तरह के होते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स एंड कैज़मोगैमस फ्लावर्स। क्लिस्टोगैमस एंड जो बेसिकली कैज़मोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं? जो एक्सपोज फ्लावर्स होते हैं, यानी कि ओपन फ्लावर्स होते हैं। जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं? वो मेनली क्लोज फ्लावर्स होते हैं, यानी कि जो क्लोज फ्लावर हैं, जो अभी ओपन नहीं हो, तो उनके अंदर अच्छे से ऑटोगैमी हो जाएगी, क्योंकि सेम प्लांट सेम फ्लावर के अंदर हम पोलिनेशन देख रहे हैं। और एक हम देखें कि जो कम्प्लीटली ओपन फ्लावर है उसके अंदर तो कहीं से भी हम आगे पढ़ेंगे कि एजेंट्स हो सकते हैं, कहीं से भी पोलन ग्रेन्स आ सकते हैं स्टिग्मा के पास में। तो जो बेसिकली इसमें यहाँ पे बताया गया है कि जो कैज़मोगैमस फ्लावर है उसके अंदर जो ऑटोगैमी है वो रेयर होती है। देन हम करेंगे इसके बाद में हमारा सेकंड जो इसका टाइप है, जेटोनोगैमी। ये हमने देखा, कैस्मोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। देन है हमारा जेटोनोगैमी। जेटोनोगैमी और जीनोगैमी ये दोनों क्रॉस पोलिनेशन के टाइप हैं। इनमें क्या होता है? जेटोनोगैमी में सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा पोलन ग्रेन का अनदर फ्लावर में, बट प्लांट कैसा होगा? प्लांट सेम प्लांट होगा। इसके अंदर हम एग्जांपल देख सकते हैं मेज़ का, मेज़ का एग्जाम्पल देख सकते हैं, और हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्न का एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड है हमारा जीनोगैमी। ये भी क्रॉस पोलिनेशन का टाइप है, बट इसके अंदर वेल जो बोलते हैं ना फंक्शनल क्रॉस पोलिनेशन, वो जीनोगैमी को हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होंगे डिफरेंट प्लांट में और डिफरेंट फ्लावर में। फ्लावर भी डिफरेंट और प्लांट भी डिफरेंट, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। इसके अंदर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं अनियन का, अनियन का देख सकते हैं हम इसके अंदर एग्जाम्पल। देन आता है हमारा एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। अब हमने बात की थी कि इस ऑब्जेक्टिव को ब्रॉड कराने के लिए हमें चाहिए एजेंट्स चाहिए। तो एजेंट्स मेनली दो तरह के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। दो हमारे पास एबायोटिक होंगे, एक हमारे पास बायोटिक होगा। एबायोटिक में क्या आएंगे? विंड आएगा एंड वाटर आएगा। बायोटिक में क्या आएंगे? एनिमल्स आएंगे। तो मेनली मेजॉरिटी ऑफ जो प्लांट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं बायोटिक एजेंट्स को। तो हम एक एक करके देखते हैं कि हमारे एयर में, वाटर में एंड जो बेसिकली एनिमल से पोलिनेशन हो रहा है वो कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि एजेंट्स जो होते हैं पोलिनेशन के वो कौन कौन से होते हैं। तो मेनली दो एजेंट्स होते हैं, बायोटिक
एंड एबायोटिक एजेंट्स। ये मेरे कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, अगर आपको इसमें से समझ आए कुछ या फिर ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बायोटिक एंड एबायोटिक, एबायोटिक कौन से होंगे, विंड में, विंड हो सकती है या फिर वाटर हो सकते हैं, और ये हमने देख लिया एनिमल्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोलिनेशन बाय एयर। पोलिनेशन बाय एयर कैसे होगा? मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एबायोटिक पोलिनेशन, प्लांट पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमन लार्ज फिदरी स्टिग्मास। और ये किसके अंदर मिल सकता है हमें? कॉटन के अंदर, डेट पाम के अंदर, कॉर्न कॉब के अंदर, यानी कि मोस्ट कॉमन है ये एबायोटिक पोलिनेशन के अंदर। हमने यहाँ पे देखा कि जो पोलन्स होंगे वो लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, ताकि इजीली वो विंड के साथ में फ्लो कर सकें। मेजॉरिटी क्या कहती है कि जो विंड पोलिनेटेड जो फ्लावर्स होंगे वो बेसिकली उनके पास सिंगल ओव्यूल होगा उनकी ओवरी में, एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इन फ्लोरोसेंस। ठीक है, पोलिनेटेड फ्लावर्स जो होंगे आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, डिफरेंट होंगे स्ट्रक्चर में, बट अब वो क्यों होंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर में? क्योंकि उनको कोई इंसेक्ट को अट्रैक्ट तो नहीं करना, तो उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है एक्सपोज होने की, या फिर ज़्यादा वाटरी लिक्विड जिसको हम नेक्टर बोलते हैं वो सिक्रेट करने की उनको ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाया है कि जो एंथर होंगे एक्सपोज टू द विंड सो दैट इजीली कैन बी कैरिड अवे पोलन्स, एंड जो स्टिग्मा होंगे वो फिदरी होने चाहिए टू कैच पोलन ग्रेन्स ऑन विंड। और यहाँ पे जो पोलन होगा वो कैसा होगा? स्मॉल होगा, लाइट होगा और वेरी लार्ज होगा नंबर में, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि जितने विंड के साथ में पोलन आ रहे हैं वो सभी आगे जाके फर्टिलाइज कर पाएंगे, या फिर पहली बात तो ये आती है कि वहाँ आगे जाके वो पहुँच पाएंगे या फिर नहीं पहुँच पाएंगे। सेकेंड आता हमारा, नेक्स्ट है हमारा पोलिनेशन बाय वाटर। तो मेनली इसके अंदर आते हैं ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड एल्गी। ये रेयर होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, क्योंकि वाटर के थ्रू मेनली हमें देखने को मिलेगा एक्वेटिक प्लांट्स में, लाइक वेलिसनेरिया, हाइड्रीला, सी ग्रासेस, जूस्ट्रा। मोस्ट जो वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स होते हैं उनके पोलन ग्रेन कैसे होंगे? लॉन्ग होंगे, रिबन लाइक होंगे, एंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बाय वेटिंग फ्रॉम म्यूसिलेजेस कवरिंग। मेजॉरिटी जो होती है प्लांट्स की, जैसे वाटर हाइशिंथ है, वाटर लिली जो फ्लावर्स हैं, उनके फ्लावर जो होते हैं वाटर सरफेस पे होते हैं, तो उनको वाटर पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं होती, उनको इंसेक्ट पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं वेलिसनेरिया का, जो एक एक्वेटिक प्लांट्स है जिसके फीमेल के फ्लावर resurface of the water by long stalk, and male flower released on the surface of water and some reach the stigma। ठीक है, यानी कि मेल फ्लावर हमारे सरफेस पे आ गए एंड फीमेल फ्लावर उसकी लॉन्ग स्टॉक की वजह से सरफेस ऑफ वाटर पे आ गई, मेल ने रिलीज़ कर दी अपने फ्लावर को, एंड देन female flower remains submerged in water, pollen grain release inside the water and some of them reach the stigma। देन हमारा यहाँ पे पोलिनेशन जो है, पोलन ग्रेन्स हमने देख लिया, लॉन्ग रिबन लाइक एंड कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा पोलिनेशन बाय इंसेक्ट। देन नेक्स्ट है हमारा पोलिनेशन बाय इंसेक्ट। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि कॉमन जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि बीज, बटरफ्लाइज, आंट्स, बर्ड्स में हो गया हम सन बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स। देन यहाँ पे क्या होता है कि मेजॉरिटी जो इंसेक्ट्स होते हैं तो उसके अंदर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होंगे? लार्ज होंगे, कलरफुल होंगे, फ्रेगनेंट होगी उसके अंदर, नेक्टर होगा उसके अंदर। बट व्हेन जो उसके फ्लावर होंगे वो स्मॉल भी हो सकते हैं, स्मॉल करके वो क्लस्टर करके क्लस्टर्ड में हो सकते हैं प्रेजेंट, ताकि जो एनिमल्स हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए एंड उनका एक कलर हो, उनकी एक फ्रेगरेंस हो और एक एनिमल्स को रिवॉर्ड मिले, नेक्टर मिले। फ्लावर पोलिनेटेड जो होंगी बेसिकली फ्लाइज से हो सकते हैं, ठीक है, बीटल्स होते हैं मेनली इसके अंदर। फ्लावर जो है प्रोवाइड करेगा उनको नेक्टर एंड पोलर, और बदले में एनिमल्स वहाँ पे क्या करेंगे? विजिट करेंगे, तो वहाँ पे पोलिनेशन कराएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल हमने लिख रखा है कि टोलस प्लांट का अमोर्फोफेलिस। तो उसके अंदर क्या होता है? टोलस फ्लावर है इटसेल्फ 6 फीट होता है हाइट के अंदर। तो यहाँ पे एक हमने रिलेशनशिप भी बता रखा है मोथ और यक्का का, कि मतलब मोथ और यक्का प्लांट जो होते हैं वो कंप्लीट नहीं कर सकते उनकी लाइफ साइकिल
तो मेनली यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि इंसेक्ट जो पोलिनेटिंग फ्लावर्स होंगे उनको इंसेक्ट की नीड होगी, तो एक तरह से उनका भी सिम्बायोटिक तो नहीं बोल सकते, म्यूचुअलिज्म बोल सकते हैं कि मतलब उनको भी फ़ायदा हो रहा है कि उनको बदले में पोलन्स नेक्टर मिल रहे हैं और इनको भी फ़ायदा हो रहा है कि इनका पोलिनेशन हो रहा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इन पोलिनेशन बाय इंसेक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कोई डाउट है या फिर आपको कोई टॉपिक नहीं आता या फिर आपको कोई फेवरेट टॉपिक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।